हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप सबको खुशामदीद। और मुझे लगता है कि मैं सब चीज़ें उल्टी-पुल्टी बोल रही हूँ। और आज हमें इंडिया से जॉइन किया है अभिषेक सर ने, और जुनैद ने भी हमें इंडिया से जॉइन किया है। तो सर, आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय वेरी डियर फ्रेंड जुनैद ऑल्सो। कैसे हैं जुनैद आप? सर सब आप लोगों की दुआ है और आशीर्वाद है। और विवाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आउट। ऑल्दो मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया तो आना पड़ा। और तो फिलहाल मैं आपकी एक शर्ट पिज्जा मुझे शॉप बड़ी में हूँ। अच्छी लग रही है जुनैद। हाँ, कलर्स। अच्छा, थैंक यू सर। व्यूअर्स व्यूअर्स आपने सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जुनैद के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपने इन दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइव कंप्लीट होने के बाद इन दोनों के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। और अभिषेक सर के चैनल का नाम जो है अभिषेक मिश्रा, और जुनैद आपके चैनल का नाम क्या है? इनसाइड इंडिया। इंडियन इनसाइड विद जुनैद करके इंडियन अभी मैंने बनाया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रीमियम अरे एक दिन ऐसा करते एक्सक्लूसिव। ना, जुनैद के चैनल पे चलते हैं लाइव। जी, डन ठीक हो है, गया सर। ज़रूर, डन हो गया। और बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का कि आपने हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा टाइटल देकर सबको समझ आएगी होगी कि चंद्रयान के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि अमेरिका में हैं, उनको 18 साल की जो है वो सज़ा दी गई है। तो इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है? और आज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं अभिषेक सर से। सर, कैसे हैं आप? और बताइएगा हमारे व्यूअर्स को इस खबर का आखिर क्या बैकग्राउंड है? रिबाहा जी, हम बहुत अच्छे से हैं और आप भी अच्छे से होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली में अब थोड़ी बेहतरी आ गई होगी, पिताजी ठीक होंगे आपके। तो देखिए, मैंने पढ़ा ये न्यूज़ और सवेरे मेरी बातचीत भी हुई। तो कोई पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं और 31 साल के हैं और ये गए हैं, पाकिस्तान से ही गए हैं वो। और वहाँ पे उन्होंने आईएसआईएस की हेल्प करने के लिए और अमेरिका में अटैक करने के लिए वो तैयार हो गए थे। उनको पकड़ लिया पुलिस ने और 1 साल पहले, और उनको आज जो है कन्विक्शन हो गई आफ्टर अ फेयर ट्रायल। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये क्यों? वो कोई ऐसे मेयो क्लिनिक इज वेरी रेप्यूटेड क्लिनिक जहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे, कोई ऐसी वैसी क्लिनिक नहीं है। तो उनको अपॉर्चुनिटी दी गई टू कम एंड हेल्प ह्यूमैनिटी, और उनके दिमाग में था टू गो एंड डिस्ट्रॉय अमेरिका। अरे भाई ठीक है, आपकी और हमारी भी अमेरिका से बहुत से इख्तलाफ है। अमेरिका अपने फायदे का सोचता है, कई बार इंडिया का नुकसान भी करता है, वो बहुत है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल जब उन्होंने हमारे साथ वो किया। लेकिन ये इंसानी एक फितरत होता है, एक मानवीय तरीका होता है। वो एक इंसान, मानव हमेशा अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है। दिस इज नेचुरल टू अस। तो अब हम उसके लिए वहां पे बेचारे जो मासूम लोग हैं उनको जाके गोलियों से मार दे, बम उड़ा दे, ये क्या सोल्यूशन है यार? आपको अगर वॉर नैरेटिव का है तो आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रखिए, अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पाले में लाएं। आप लोगों को कन्विंस करें आर्ग्यूमेंट से और रेशनैलिटी से, और जो है दूसरे तरीके के मीन्स ऑफ पीसफुल डायलॉग एंड डिस्कशन है, उसको आप लगाएं, अपने में बात करें। दूसरों को गालियां दे देना, मैं कई बार सुनता हूँ ये बुरा है वो बुरा है। भाई आपको सब बुरा लगता है। द पॉइंट इज कि ये मानसिकता क्यों है कि आपको वो अपने पैसे पे बेचारे अमेरिकन ने बुलाया, अपनी पूरी जो 200 साल की जो उनकी या जो भी रिसर्च का वो उनका एक्सपीरियंस है, उसमें आपको जोड़ा और आप जा रहे हो वहां पे बम मारने के लिए। अरे यार, एक ही बात कर सकते हैं, खुदा का खौफ करें। आप लोग पता नहीं किस तरीका ये ह्यूमैनिटी में लोगों को आप बना रहे, किस तरीके के ह्यूमंस। और जो लोग कहते हैं एजुकेशन इज द सोल्यूशन, दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेस। एजुकेशन इज नॉट द सोल्यूशन। एजुकेशन इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपका कंटेंट ऑफ द एजुकेशन जिससे कि पढ़ के वो बच्चा बन रहा है,
तो एजुकेशन सोल्यूशन नहीं है। वो लोग अमेरिका जाने के लिए मरते हैं, वो पाकिस्तान से अमेरिका गया, वो मेयो क्लिनिक में गया, उसके बाद वो ये काम कर रहा है। इज एजुकेशन द सोल्यूशन? दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन दिस काइंड ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि बिना कंटेंट के एनालिसिस, जिसे कहते हैं कि तत्वान्वेषण किए बिना कि एजुकेशन क्या दे रहे हो भाई, एजुकेशन देने के बाद ये प्रोडक्ट आ रहा है। So this is how I think, and pretty sad for humanity, pretty sad for humanity. हम सब के differences होते हैं, but this is the way कि kill कर देना, बम विस्फोट कर देना, मार देना, is this the solution? Anyways, that's how I see it. बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी को मार देना या किसी की जान ले लेना, इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं होता। कमेंट सेक्शन में मेरे कज़न मतलब मेरी खाला के जो बेटे हैं उन्होंने भी एक चैनल बनाया है, तो आप उनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने कमेंट भी किया है, हेलो रिबाहापी, आई एम सुबहान ब्लैक केके के नाम से, तो आप सब ने उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और हेलो सुभान, आपको हम सब की तरफ से मुबारकबाद। अपने नए चैनल के लिए हम लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सैयद सुभान को इरशाद हमारी तरफ से सुभान अल्लाह। जी 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 जी। अच्छा, जुनैद जी आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा आपके इस टॉपिक के हवाले से आप क्या समझते हैं? अभिषेक सर ने तो अपनी राय रखी, आपकी बीइंग इंडियन आपकी इस हवाले से क्या राय है? मैं इंडिया सेंट्रिक बात करता हूँ। 1 मंथ पहले हमारे यहाँ भी पुणे में एक डॉक्टर पकड़े गए और उन्होंने एतराफ़ किया कि केरल के हर डिस्ट्रिक्ट में सेम ऐसा ही आईएस का मॉड्यूल एक्टिव है, और ये रियली खतरे की बात है हमारे लिए भी। और सबसे हैरानी की बात ये है कि एक आदमी जो डॉक्टर है, जिसे इस देश ने सब कुछ दिया, और वो इस देश की उच्च मतलब जो सबसे एलीट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ के निकल रहा है, और उसके बाद एलीट जो आपके हॉस्पिटल से उसमें काम कर रहा है, इसके बाद भी ऐसी मानसिकता रखता है। तो ये तो सोचने की बात है। दोबारा हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, ठीक है। और जो जैसे अभिषेक सर ने बोला कि इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें अगर मैं इंडिया सेंट्रिक कुछ पॉइंट्स ऐड करूँ तो मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री से चलूँ तो चलेगा कि ये कैसे शुरुआत हुई, ये अनफोल्ड कैसे हुआ ये इवेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि 89 से में वो अफगानिस्तान क्रिएटर जो चल रहा था, अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा था, तो फिर वो ख़त्म हुआ, फिर ये सारे लोग इंडिया आ गए। इंडिया आने से पहले इन्होंने एलईटी बनाई। एलईटी बहुत जब पावरफुल हो गई तो 89 में कांधार हाईजैकिंग सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था, क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी थी एलईटी कि इससे आपके यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको डर लगने लगा था कि कल को ये कंट्री पे टेक ओवर ना कर ले, इसलिए जैस जैसी तंजीमें बनाएंगे। फिर 9/11 हुआ, फिर 9/11 के बाद से वॉर एंड टेरर, फिर वॉर एंड टेरर के बाद से जब चुन चुन के सबको मारा जाने लगा तो उसमें जैस के भी लोग मारे जाने लगे, एलईटी के भी लोग मारे जाने लगे। फिर फर्दर जाके आपके यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अमेरिकन को समझाया कि आपके एनिमी जो है वो अलकायदा वाले हैं, ना कि एलईटी वाले या हिजबुल वाले या जैश वाले। तो फर्दर जाके इन्होंने अलकायदा के लोगों को पकड़ के अमेरिकन को पकड़ाना शुरू किया, और वो तो मुशर्रफ ने अपनी किताब में एतराफ़ भी किया कि फल सब्जी वाले रेडी वाले सबको अलकायदा के नाम पे बेच दिया और पैसे ले ले, और इसी की वजह से अलकायदा ने फिर आपके यहाँ टीटीपी भी बनाई। फिर जब चीज़ें हो रही थी तो इंडिया में भी कई चीज़ें होने लगी। तो जैसे हमारे यहाँ हमने भी अमेरिकन को समझाया कि ये जो प्रॉब्लम है, जो आप वॉर एंड टेरर जो आप कर रहे हो, टेरर की बात कर रहे हो, ये हम भी झेल रहे हैं इस चीज़ को। तो उससे पहले तो अमेरिकन इसे आपका लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बोल के हटा देते थे, लेकिन जब हमने रखा तो थोड़ा सा चेंज आया उनके एटीट्यूड में। फिर उन्होंने भी आपके यहाँ लोगों को बोला कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। फिर इन्होंने बोला कि अब पैन इंडिया कुछ मूवमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें फॉरेन एफटी जो है उसको कम यूज़ करते हैं, लोकल लोगों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि आपके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इंडियनाइज प्रॉब्लम, एलियनेशन, इन सब चीज़ों को दिखाया जा सके वर्ल्ड मीडिया पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। फिर आपको पता है 2005 या 6 के आसपास सिमी एक्टिव हो गई। फिर सिमी को भी हमने कंटेन किया। तो उसके बाद से आपका आईएम आया, इंडियन मुजाहिदीन, 2012 तक खत्म हो गया। तो
इसी बीच में पीएफआई जो थी, वो पीएफआई ही ग्राउंड लेवल पे ऐसे एलियनेटेड लोगों को रिक्रूट करके सीमी और आईएम में, इंडियन मुजाहिदीन में लाके देती थी, फिर ये जाके टेरर रिलेटेड एक्टिविटी करते थे। लेकिन 2012 में जब ये आईएम जब खत्म हो गई पूरी तरीके से, यासीन भटकल वाली, जो कि दरभंगा मौजूद था और बाकी सारे लोग थे, तो फिर इन्होंने सोचा कि अब नई चीज क्या की जाए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे कि आप ऑपरेशन टोपेज, जो कि ऑपरेशन टोपेज का ऑब्जेक्टिव है कि कट इंडिया बाई 1000 तक, उसको अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑल्दो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, लेकिन मिलिट्री विंग जो थी, जो एक्चुअल लड़ते वो नहीं थी। तो जब 2014 में जब ये आईएस का जो शुरू हुआ, तो उसको एक यूज करके इंडिया में भी 3 तंजीमें बनाई गई, जिसे यूसुफ अल हिंदी, असरारुल अल तौहीद, हरकतुल हर्ब इस्लामी, ये 3 तंजीमें थी, जिसके चीफ थे अबू हुजैफा अल पाकिस्तानी, सुल्तान अमरार और सफ़ी अमरार, ये दोनों भाई थे। इन तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया में ऐसी चीज़ें आप करें, और इन तीनों ने काफ़ी इफेक्टिवली कर्नाटक और केरला को अपना बेस बनाया और काफ़ी मास लेवल पे लोगों को रिक्रूट किया। फिर ये फर्दर इन्होंने लोगों को सीरिया भी भेजा, और ये जो सीरिया में जो सारा कुछ शुरू हुआ, मौसूल से शुरू हुआ, फिर इराक के, और फिर ओलेप्पो में जाके इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली बाद में। फिर वापस जब अनफोल्ड होने लगे तो ये रक्षा तक आके सिमट गए। तो अब जो है पास्ट कुछ टाइम से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इनकी एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी सारे लोग पकड़े जा रहे हैं एनआईए के थ्रू, और मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ इस तरह की तंजीमों को, और ये बहुत खतरनाक होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना, इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। मैं लेकिन मैंने देखा आपके यहाँ भी ये मॉड्यूल काफ़ी एक्टिव हो रहा है। और एक और चीज़ है जो कि खतरे की बात है, जिसको आईएसकेपी हम बोलते हैं। आईएसकेपी क्या है कि आईएस जो तालिबान की जो सरकार थी, जो तालिबान जो थे, जो पहले जो जंगलों में रह रहे थे और अमेरिकन को जो विड्रॉल करना था 2010 के बाद, उन्होंने अमेरिकन को हामी कर दी, जो सीनियर लीडरशिप है तालिबान की। उन्होंने बोला कि हम तैयार हैं आपके साथ मिलकर सरकार बनाने को लिए। तो जो मिड लेवल की जो थी, जो मिड लेवल की जो लीडरशिप थी, जो न्यू एज की जो लीडरशिप थी, उन्होंने बोला कि इस अगर ऐसी कोई सरकार बनती है तो हमें भी एकोमोडेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो सीनियर लीडरशिप थी उनको एकोमोडेट करने को तैयार नहीं थी। अमेरिकन का जो गेम प्लान था आईएस का, उसके ऑब्जेक्टिव और भी थे आईएस का गेम प्लान में, जिसमें उनको सीरिया, इराक और इनके जो ऑयल पाइपलाइन है जो यूरोप को जा रहे थे, इसको भी रोकना था। और ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना हो जिसमें कि आपकी मिड लेवल की जो लीडरशिप है अलकायदा की, वो जाके उसमें लड़े लैंड के नाम पे, और फिर उनको टारगेट करके मारा जाए और सीनियर लीडरशिप के लिए रास्ता खोले। तो इसका एक ये ऑब्जेक्टिव भी था। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बच गए वो आईएसकेपी चैप्टर के लोग कहलाए गए। फिर बाद में जो आपकी यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आईएसकेपी पे भी इन्वेस्ट किया और अमेरिकन को एश्योरेंस दी कि कल को अगर आप चले गए तो कंट्री को कंट्रोल करना है तो हमारे पास आईएसकेपी के लोग हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं अलकायदा को, जो कि गेम रिवर्स बैक चला गया। मेरी जानकारी है कि एक बंदा भी अगर पता चले किसी गांव में तालिबान को कि ये आईएसकेपी का सिंपैथाइजर रीजन है, तो उस पूरे के पूरे गांव को उठा के ठोक दिया है तालिबान की गवर्नमेंट ने। तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया। इसकी वजह यही है कि तालिबान इकलौती है, आईएस इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैंड कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखती है, और उन्होंने पास में भी किया है। तो ये खतरा हमें भी है और हमें भी इस पर रिवर्क करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इवेंट किधर जाए। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तानी जब सऊदीया में जाते हैं तो वहाँ पे भी समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको किसी न किसी केस में फंसाकर जो है उसको उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, या इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप म्यूट पर हैं। सर आप म्यूट पर हैं। देखिए, पाकिस्तानी एक बच्चा जो है या जो एक इंसान है वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की मखलूक है। एक मखलूक तो अल्लाह ने बनाई, दूसरी मखलूक पाकिस्तान ने बनाई है। और वो जो मखलूकियात यानी जो जो निर्माण आपने किया है इंसानों का,
कि उसकी बुद्धि में कोई ऐसी चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो, या उसको ऐसा नहीं दे पाते कि वो अपने उस सोसाइटी में जहां रहता है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज हो सके। वो भाई एक इंसान है, वो अपनी जमीन से पैदा हुआ, वो अपनी मिट्टी से, अपने कल्चर से, अपने खाने से, अपने पीने से नहीं प्यार करेगा तो किससे प्यार करेगा? किससे प्यार कर ले? वो जब कुछ और जानता ही नहीं है, अब जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दो कि नहीं तुम इससे प्यार मत करो, ये तो घटिया चीज है। एक आदमी अपने लैंग्वेज, भाई वो नेचुरल चीज है। तो अब आप उसको कहते हो नहीं अपने मिट्टी से प्यार नहीं करो। पता नहीं कौन सी एक ऐसी आप उसको आइडियोलॉजी देना चाहते हो जिससे कि वो अपने आप को किसी मिट्टी से नहीं जोड़ पाता। वो मिट्टी से कटा हुआ रहता है, वो किसी भी मिट्टी में जुड़ने के लायक नहीं होता। क्योंकि अगर वो किसी मिट्टी में जुड़ने लायक होता तो आपको फिर सारे के सारे सेंट्रल एशियंस बुला रहे होते। आप अपने आप को मुगल कहते हो, या सेंट्रल एशियन क्या, जाके देख लो आप। आपको सारे के सारे अरबिक कंट्रीज खोल दिए होते अपने यहाँ और अपना सिटीजनशिप दे दिए होते। जरा आप जाके देख लो वहां पे। अपने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया और अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हो। इंसानियत से जुड़ो भाई, खुदा का खौफ करे। आप इस्लाम की भी सेवा नहीं करते। अरे अरबों का इस्लाम देख लो यार जाके, आज की डेट में सेंट्रल एशियंस को देख लो जाकर के। अरब क्या तो यूएई में बैठे हुए हैं, सारे के सारे वो हिंदू हैं, वो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अरबों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अरब तो नहीं कह रहे हैं कि भाई ये बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं, जलील लोग हैं। अरबों की किताब में तो ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट यूएई में तो नहीं पढ़ा रहे हैं वो ये बात। वो तो इंडिया यूएई सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप और ये वो हर घर तिरंगा, इसके मैसेज दे रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरा ही चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया यूएई फ्रेंडशिप जिंदाबाद, आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप। आप ये कह रहे हो कि इंडिया को तबाह बर्बाद कर दो, हमें भले तुम उसके लिए लूट लो, इंडिया को बर्बाद कर दो बस। तो द पॉइंट इज कि रिबाहा जी, आपको आपके स्कॉलर्स को दे हैव टू रीथिंक। वो एक फिलॉसफी का एक्स वाई पकड़ लेंगे, दूसरे फिलॉसफी का वाई पकड़ के, और एक अजीब सी कंकॉक्शन ऑफ द वो फिलॉसफी बनाते हैं। Philosophy is a tool to explain a phenomena in a way that you can understand why it is happening. एक इंसान का बिहेवियर जो भी है वो क्यों होता है वैसा। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं उसके अलावा जो सोशो और इलीगल फैक्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर हैं, उसकी एनालिसिस करने की एबिलिटी आपका किसी के है ही नहीं। बिकॉज वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक फिलॉसफी का कहीं से एक्स पार्ट ले लेंगे, दूसरी फिलॉसफी का एक्स पार्ट ले लेंगे, जोड़ करके वो कंकॉक्टेड थ्योरी बना देंगे, जिससे वो इंसान जो होता है उसके पास हर सवाल का जवाब तो है जो उसको लग रहा है कि ये जवाब है। बट जो कोई भी रेशनल थिंकिंग मैन है उसको समझ में आता है ये जवाब नहीं है, ये एक उसको कन्विंस करने के लिए लाइन दे दी गई और ये भी बोल दिया गया कि अगर तुम इसको नहीं समझो तो गलती तुम्हारी है। If you're not able to understand an answer, then there is no problem in the answer, but rather the problem is in the human being. So it's a society which will remain like that. जब तक वो रिविजिट नहीं करेंगे, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहीं से कोई स्टेटमेंट लाके चिपका दिया कि भाई देखो ये ऐसा होता है, यहाँ पे ये कहा गया। अरे भाई पूरी एनालिसिस करो यार, उसका पूरा ट्रांजैक्शन लो, फिर वो क्या कहना चाह रहा है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज बिना कंटेक्स्ट के, बिना उसके। तो पॉइंट मैं यही कहूंगा रिबाहा जी कि आपकी जो फ्रीडम है ना, आपने आजादी ली 1947 में रेशनल थिंकिंग से। You are the first community on the face of earth who took independence to be slaves. आप जो चाहे वो बोल सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं, जो चाहे सोच सकती हैं। You took an independence to be slave. This is a rare phenomena on the face of earth. All other communities have taken independence from aliens, outsiders. आपका आउटसाइडर और इनसाइडर पता ही नहीं है। आपका इनसाइडर तो आउटसाइडर है आपके लिए। जो आप खुद हो भाई, दुनिया में आजादी की तहरीकें क्यों चली कि हमें अपने कल्चर और अपने हिसाब से जीने दो। इसी को डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि अब जब अंग्रेज अपना भाषा ले आए, अपना पॉलिटिकल सिस्टम लाए, आपने कहा नहीं भाई हमें मत करो, हमें अपने हिसाब से जीने दो, हमारे कल्चर में जैसा है हमें जीने दो। इसी प्रोसेस को सारी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन किया गया। आपने डीकोलोनाइजेशन करके का टूल यूज करके ये जो चतुराई आप दिखा रहे हैं दुनिया भर को, ये अभी आपके सामने आ रहा है। आपके स्कॉलर्स भी इसी स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं, इसी बीमारी से पीड़ित है वो। उन्होंने डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को यूज किया टू क्रिएट अ कॉलोनी। डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को यूज करके वो कॉलोनी बनाए। बिकॉज आप अपनी भाषा नहीं यूज करते, आप अपना कल्चर नहीं यूज करते।
You used tool of decolonization to create another colony, to get colonized, to get subdued. Decolonization का बेसिक था कि every culture, every humanity, every language, every different manifestation and diverse manifestation of human behavior should be preserved, protected and respected. No one is inferior or superior to any practice. आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान बनाया कि पंजाबी पे बैन लगा दो, ये डीकोलोनाइजेशन है यार, खुदा का खौफ करें। आपने पाकिस्तान बनाया, सिंधी पे बैन लगा दो, ये डीकोलोनाइजेशन है। आपने स्वैच्छिक कॉलोनाइजेशन किया और उसको अब आप दुनिया को समझा रहे हो कि ये पैट्रियटिज्म बेकार है, नेशनलिज्म बेकार है, ये बेकार है, वो सब बेकार है। क्योंकि आपकी थ्योरी को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरी थ्योरियों में कीड़ा निकाल रहे हो। You have nothing to explain to the society which is able to rationally think. सब परेशान है भाई। आप तो बच्ची हैं, आप जैसे और भी लोग हैं, कोई मुझे गालियां देगा, कोई वो होगा, मुझे कोई, मैं जब स्कॉलर्स के साथ बैठ रहा हूं आपके, तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, बिकॉज मैं समझ ही नहीं पा रहा कि यार मैं बेवकूफ हूं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मेरी कम्युनिटी में अच्छा खासा इंटेलिजेंट आदमी समझा जाता है कि आदमी ये सोच लेता है। मुझे समझी में नहीं आती उनकी बात। मैं ये समझना चाहूँ कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, कौन सा वो ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट है या फिनोमिनल एस्पेक्ट है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सारा न्यूक्लियर फिजिक्स समझ ले रहा हूँ, मैं स्पेस फिजिक्स समझ ले रहा हूँ, मैंने आइंस्टाइन की जो है बाकी थ्योरियां, वो स्पेसिफिक रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, ब्लैक होल, ये सब पढ़ी स्टीफन हॉकिंग को, सब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा ये हो रहा होगा, ये कहना चाह रहा है ऑथर मुझे, लेकिन आप क्या के लोगों की बात नहीं समझ आ रही। सो रिभा जी, ये होता रहेगा। आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है, इसको चुप कराना है, ये स्टेटमेंट चिपका दो। अब वो स्टेटमेंट आ गया, वो सामने वाला, अरे हाँ यार ये कह दिया इसने। अब जब अगर कोई एनालिटिकल आदमी बैठ जाए, वो बोले भैया ये इसलिए कहा गया था, ये इसलिए कहा गया था, इसकी ये लिमिटेड एप्लीकेशन है, तो आप कहेंगे ये तो वो है, बेकार आदमी है, इसको दूर रहो। सो रिभा जी, यू आर, आप यूनिकनेस आपकी किताब में लिखना चाहिए। इकलौती कम्युनिटी है जो स्वतंत्रता संग्राम का उपयोग करके आपने गुलामी को एक्सेप्ट किया है। दुनिया में सारी जगह तहरीकें चली हैं अपने कल्चर, सकाफत, भाषा, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। आप इकलौती कम्युनिटी हो जो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने भारत से अपने आप को आजाद करवाया, तोड़ा। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस फॉर यू। अपनी कल्चर से तोड़ने को आप आजादी कहते हैं, अपने भाषा को मिटाने को आप आजादी कहते हैं, अपनी सकाफत पे मिट्टी का तेल डाल के जलाने को आप आजादी कहते हैं। जश्न तब्दील या आजादी। तो मुबारक हो, यही लोग बनेंगे। जुनेद, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं सर की बात से एग्री हूँ। और ऐसा नहीं है कि इकलौती आर्टिफिशियल कंट्री आप ही है, सऊदी भी आर्टिफिशियल कंट्री है, इजराइल भी आर्टिफिशियल कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपने अपने जो उनके जो पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको इंटैक्ट है, उसको तोड़ा नहीं। इजिप्ट को अगर आप देखें तो भले वो कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो अपनी इजिप्शियन हिस्ट्री को वो नहीं भूलते। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया अगर चले जाए तो उसमें से मैक्सिमम कंट्रियाँ तो इस्लामिक हो गई, फिर भी उन्होंने अपने हिस्टोरिकल रूट्स को नहीं भूला। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि वी आर हु आर नॉट इंडियंस। ये प्रॉब्लम है, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और अब वो वक्त आ रहा है, जैसे डायनासोर की लाइफ का एक फेस आया था, अगर वो म्यूटेट करते तो वो सरवाइव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने म्यूटेट नहीं किया। तो वही वक्त आते जा रहा है, आप म्यूटेशन को तैयार नहीं हो तो फिर प्रकृति के नियम के लिए आप तैयार हो। सही हो गया। अच्छा सर, अब चंद्रयान 3 की जानिब आते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अभिषेक सर और बाकी जितने भी व्यूअर्स, जितने भी इंडियन व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सबको चंद्रयान 3 की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हमने देखा कि वर्ल्ड लीडर्स ने भी चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दी इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो ब्रिक्स समिट में गए, ग्रीस गए, सबसे पहले सारे लीडर्स ने जो है चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दी। उसके बाद हमने देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारे फार्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। और उसके बाद हम कुछ रिव्यूज़ भी देखते हैं तो कुछ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक है, ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइंस हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये सिर्फ फेक है।
तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? जुनैद जी से आगाज कर लेते हैं, चलें। जुनैद जी मैं बताइए तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसका 2 जवाब है। पहली चीज़, अगर फेक है तो आप भी एडिट करके चले जाओ। दूसरा, अगर आपको फेक लगता है फिर भी, तो आप खुद जाके वहाँ पे वेरीफाई कर लो। जय दानिश साहब को बोले कि खुद उड़े, जाए वहाँ पे चेक करके आए कि वो लैंड आया है कि हुआ है कि नहीं। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। अभिषेक सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फेक है भाई, चंद्रयान 3 इज अ फेक। आपको जो रियलिटी आपके लिए है वो दुनिया की रियलिटी से अलग है। चश्मा जो चढ़ाया है उससे फेक या सच्चाई पता चलती है ना। आप क्या बताएं। आप जैसी, मैं अभी कुछ एक कमेंट पढ़ता, बड़ा दुख हुआ मुझे। आप रिबाहा एक अच्छी पाकिस्तानी हो, एक अच्छी मुसलमान हो, एक आप जैसे लोग हों, जुनैद जैसे लोग हों, ये लोग हैं इस्लाम का फेस, और आपको गालियां पड़ रही हैं। ये है आपका समाज। आप जैसे लोगों की वजह से ये एक उम्मीद है कि हमारे बीच में अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। जुनैद है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी थॉट प्रोसेस को, ये इंडियन है और ये मुस्लिम है। तो आप लोगों को कोई अगर वो दे रहा है कि मतलब जिसपे दुनिया को ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सोसाइटी को, और मैं कमेंट पढ़ के हैरान हो गया कि आपके बारे में ऐसे शब्द कह रहे हैं। पर यही लोग एक समय आएगा जब आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग होंगे जिनकी वजह से आज भी पाकिस्तानियों पे हिंदुस्तानियों का ट्रस्ट है, इन अ वे कि वो कुछ अच्छा सैनिटी समझते हैं। वरना हम नहीं। आज छोड़िए रिबाहा जी, आप जाके जरा इंटरनेशनल न्यूज पढ़िए, सब जगह आ रहा है पाकिस्तानी को 18 साल के लिए कैद मिल गई, कैद मिल गई, कैद मिल गई। क्या सेवा हो गई उससे? क्या कर लेते किसी को मार करके? ये क्यों मारना चाहते हो? और किसी को अगर तर्क से जीत नहीं सकते तो फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है कि आप अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो पीसफुली। You have to acknowledge that, revisit, reform and then come back again। हर सोसाइटी में कमियां आई हैं, हमें भी कमियां आई हैं, हमारी भी क्रिटिकल एनालिसिस हुई है, हमने उस क्रिटिकल एनालिसिस को कंस्ट्रक्टिवली भी झेला, डिस्ट्रक्टिवली भी झेला। तो मुझे अफसोस है आप जैसे लोगों के बारे में ऐसी बातें पढ़ के मुझे अफसोस होता है। यू आर सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। आप अपनी मजहब को अच्छे से फॉलो करती हैं, आप अपनी, आप में ये है कि आप नफरत नहीं करती हम लोगों से, ये शायद आपकी गलती है। जब तक आप जुनैद से नफरत न कर लें, हमसे नफरत न कर लें, तब तक बेचारे लोगों को चैन नहीं आएगा। मतलब हर कोई नफरती बन जाए तो पाकिस्तान के लोगों को चैन आएगा कि हाँ ये नफरती है। कोई प्यार करने वाला पाकिस्तानी मिल जाए जो कि दुनिया से प्यार करे, लोगों के साथ मुस्कुरा के बात कर ले, लोगों की बात सुन ले, तो वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं। आप लोग हैं जो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत उम्मीद बचा के रखे हुए हैं, जिनको हम लोग समझते हैं कि हाँ ये है पाकिस्तान के यूथ, जैसे भी है जो भी है। खैर चलें, छोड़ें। चंद्रयान 3 बिल्कुल फेक है, चंद्रयान गया ही नहीं है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, कभी नहीं गया। वो हमारे यहाँ हमने उनको, यार वो बाहुबली किसने बनाई थी जुनैद यार? वो राजा मौली। हाँ। राजा मौली की टीम को बैठाया है हमने, और वो इस ग्राफिक्स को सीजीआई करके वो पहुंचा दिया। वो, और ये अमेरिका वाले भी मूर्ख हैं, एलॉन मस्क मूर्ख है, सब मूर्ख है। पाकिस्तान जो है ज्ञान का मंबा है भाई, आपके आगे नतमस्तक है। सब फेक है, इंडिया फेक है, इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके पास सारी हिस्ट्री है। हम सब फेक है भैया। चंद्रयान नहीं गया, हम तो सॉरी कह रहे हैं, हम सॉरी कह रहे हैं पूरी इंडियन कम्युनिटी आपके उन थिंकर्स से जो कह रहे हैं कि ये नहीं गया भाई। हम लोग नहीं गए। हमें जो है ना ये मूर्ख बना दिया मोदी जी ने, आप समझ रहे हैं। और अमेरिकन को भी मूर्ख बना दिया, रशियंस को मूर्ख बना दिया, फ्रेंच को मूर्ख बना दिया, नासा ने भी। और ये जो फोटो भेजे ही जा रहे मक्कारी देखिए इन हिंदुस्तानियों की। वो रोवर का रोज फोटो भेज रहे, वीडियो भेज रहे, एक नंबर के मक्कार है। लेकिन एक बात आप मानिएगा, इन्फोग्राफिक्स इनकी देखिए कितनी जबरदस्त। आईटी में तो नंबर 1 हो गए ना, ये तो है ना रिबाहा जी। तो चंद्रयान 3 कभी नहीं गया है, और जब हम चंद्रमा पे जा रहे होंगे तब भी आप कहेंगे कि हम लोग नहीं गए हैं। पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान का, अच्छा पाकिस्तान का क्या है, इंडिया कभी एग्जिस्ट नहीं किया। पाकिस्तान की देखिए कुछ नैरेटिव्स है, उस नैरेटिव्स का ये पार्ट है जो एक कंस्ट्रक्टिव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है या निगेटिव है। यानी कि हम ये नहीं है इस आधार पे हम पाकिस्तानी है। इंडिया कोई रियलिटी बेस्ड सोसाइटी कभी नहीं थी, एक जाहिलों का हुजूम था, नंबर 1। इनके पास कोई कभी नॉलेज नहीं थे, ये जाहिलों के ये झूठ बोलते रहे हैं, और ये हिंदू बनिया तो बड़ा मक्कार है, नंबर 2। ठीक है, ये हिंदू बनिया ने पैसे लेकर के गोरे पागलों से कुछ ग्राफिक्स लेकर के और ये पोस्ट कर दिया, नंबर 3। दिस इज व्हाट पाकिस्तान, सो दिस इज ट्रू।
तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, कोई चंद्रयान नहीं गया है। बाकी अब जुनैद से व्यू ले लिए, जुनैद क्या कह रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, उनको ज्यादा पता होगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं सर, मैं एग्री करता हूँ, ये सब फेक बातें हैं, और इनके जैद हामिद के लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने ये साजिश की है ताकि अगली बार से आप लोग ईद ना मना पाए। तो मैं एग्री करता हूँ। ये तो बड़ा फ्रेश पॉइंट लेके आ गए ये। और किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैंने इजराइल का बोला, मैंने इजराइल का आर्टिफिशियल का इस बेसिस पे बोला कि स्क्रैच से अचानक वो कंट्री बन गई, उस बेसिस पे बोला। उसके हिस्टोरिकल एविडेंस है कि हाँ 3000 साल पहले, 4000 साल पहले वो पूरा इलाका जो था, आज का सऊदी अरब, यमन, ईरान, सारे व्यूज कंट्री हुआ करते थे। लेकिन समय का जो मैं इजराइल पे जुनैद के लिए एक बात कह दूं, जुनैद मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा है। इजराइल का पॉपुलेशन जो यूरोप से लाके उन्होंने, भाई रातों रात पॉपुलेशन, तो आप मान लीजिए गए भी 3000 साल पहले आप चले गए, ठीक है ना, तो फिर अब ऐसा तो नहीं है ना कि 3000 साल से वो जमीन आपकी खाली रहेगी, फिर इंसान बस जाते हैं वहां पे। तो आपने यूरोप की पॉपुलेशन को लैंड करा दिया एकदम रातों रात, और उसके बाद वहां पे पॉपुलेशन चेंज की गई है, ये तो सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आकर के ये जो इन्वेडर्स हुआ करते थे, इन्होंने हमारी उसको बर्बाद किया, पॉपुलेशन चेंज करने की कोशिश की, ये एक सच्चाई है। उसी तरीके से ये बिल्कुल जो जुनैद कह रहे हैं वो 100% सही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इजराइल गलत है या सही है, लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या एक आर्टिफिशियल स्टेट है, ये सही है, क्योंकि पॉपुलेशन को रातों रात वहां बदला गया। और आप जब तक कुछ बात कहिए, मेरी जो मेरा थीसिस है वो मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तब तक अपनी बात आप खत्म कर लीजिए जुनैद। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका। और कमोबेश यही हाल सऊदी अरब का भी है। ये अगर आप चार्ट देखें, ये तो ना मैंने अपनी थीसिस के दौरान ये करके दिया, मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखें 1922 में आप देखें जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन नंबर 364 1947 का ये जो पैरा 12 में ये आपको ये मिल जाएगा जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। 1922 में टोटल मुस्लिम थे पैलेस्टाइन में, वो थे 4,86,177, और जूइश पीपुल थे 83,790। क्रिश्चियन हुआ करते थे 31,464, और बाकी दूसरी कम्युनिटियां थी 7,617। टोटल 6,49,048 लोग थे 1922 में। 1931 में 4,93,000 मुसलमान थे, 1,74,000, अब देखिए नंबर कैसे बढ़ा, 1,74,000 जूस हो गए, 88,000 क्रिश्चियन हो गए, 10,000 अदर कम्युनिटी हो गई। 41 में आप देखें 9, यानी कि अभी भी हर 4 मुसलमान पे एक यहूदी है, ठीक है ना। उसके बाद 1941 में 9 लाख मुसलमान थे, 4 लाख जो यहूदी हो गए, और 1,25,000 क्रिश्चियन थे। 1946 में 10 लाख मुसलमान थे और 6 लाख यहूदी हो गए 1946 में, ठीक है ना। इसके बाद का अगर आप देखें कि ये जो नंबर बढ़ा है, मेरी किताब में वो मुझे देखना पड़ेगा और रात में, तो रातों रात ये नंबर बढ़ा करके उसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को, यानी पैलेस्टीनियंस की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको कम किया गया, बाहर से लोग आए। इसमें तो ये तो बात सच है ना, आप बाहर से लोगों को ला रहे, कहाँ बसाएंगे उनको। पैलेस्टाइन कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, पैलेस्टाइन ऑटोमन्स के अंडर में हुआ करता था। जब ऑटोमन डिसइंटीग्रेट हो गए तो ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ गया, लीग ऑफ नेशंस के अंदर में उस समय उसको कहा जाता था कि एक वो द वर्ड आई एम मिसिंग, वो टेरिटरी थी जिसको कि यूएन चार्टर में बाद में कहा गया प्रोटेक्टोरेट वाज द वर्ड। सो दिस इज ट्रू, यूरोप ने अपने यहाँ के यहूदियों को वहां लाके बसाया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में कई तरीके से है, उसको देखना पड़ेगा। तो आप जो जुनैद कह रहे हैं उस बात में there's a merit in that what he's saying. Yes जुनैद बता। और ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, और इस बात को भी हम एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनको मार के भगाया गया मुस्लिम रूलर्स के जरिए ही जब इस्लाम वहाँ पे फैल रहा था। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है जिसको एक्सेप्ट करने में कोई अजीब बात नहीं लगेगी। बट ये भी तो सच है ना कि यहूदियों का सबसे ज्यादा परसिक्यूशन मुसलमानों से भी ज्यादा, ऑटमन से भी ज्यादा किया गया। आप देखिए वो क्रिश्चियनों के द्वारा किया गया, यूरोप में किया गया पूरा का पूरा। हिटलर ने जो हिटलर का वन ऑफ द मेन पर्पस था कि टू हैव अ फाइनल सोल्यूशन, यानी यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटा दो। तो ये बात तो यूरोप को था, तो यूरोप अपने यहाँ जर्मनी में एक वो बना दिया होता पैलेस्टाइन।
ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी ना कि भाई आपने अगर गलती की है तो आप जाके, ठीक है, चूंकि यहूदियों की डिमांड थी, जो जोरोस्ट्रियन मूवमेंट चला, जिनको कि ये जायनिस्ट कहते हैं, जायनिस्ट माउंट जायन के नाम पे, जायनिस्ट मूवमेंट में था कि हमको वही चाहिए, क्योंकि पहला जो ऑफर हुआ था लैंड, वो ये आपको जुनैद भी बताएंगे, वो पहला लैंड उनको इथोपिया में दिया गया था कि आप अफ्रीका चले जाइए, यूरोप के जो यहूदी थे। तो बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम वहाँ अफ्रीका नहीं जाएंगे, हमको पैलेस्टाइन चाहिए। पैलेस्टाइन क्योंकि किताब में जो था वो माउंट जायन और उसकी व्यवस्था दी गई थी, जैसे हमारे यहाँ वेदों में, अब मान ली कोई हिंदू यहाँ से चला जाए तो उसको वेद वो हमेशा प्रिजर्व करके रखेगा, तो उसको पता होगा कि भाई ये गंगा का नदी है, ये वाली नदी है, रावी है, ब्यास है, इसके आसपास ही हम लोग रहा करते थे। वही उनकी बनारस तोरा हो गया होता था कि हम, हाँ जी, बोले बोले। हम बनारस तो नहीं छोड़ेंगे ना, अगर कल को कुछ भी हो जाए या 1000 साल जी बाद हमें वापस आना पड़े, तो हम अपने रूट्स को तो नहीं भूलेंगे ना, अपने जी द्वारका जी सिटी को तो नहीं भूलेंगे ना। जी एग्जैक्टली। तो जो वो कह रहे थे जुनैद, उन बात में उनकी वो बात सच है कि इजराइल टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज एन आर्टिफिशियल स्टेट, क्योंकि आपने पॉपुलेशन को आर्बिट्रेरली चेंज कर दिया वहां पे, और वो कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन बड़ा, उसके कई लेयर हैं, वो मुस्लिम क्रिश्चियन मुस्लिम जूइश कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है, और भी नेशनलिज्म भी है, बहुत कुछ है, एंड वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट। कभी हम जुनैद के चैनल पे आएंगे तो बात करेंगे। बेचारी हमारी रिबाब जी वैसे ही ऐसे हम लोग की वैसे परेशान रहती हैं, इनको हम लोग और परेशान नहीं करना चाहेंगे। ये अच्छी पाकिस्तानी है, एक अच्छी मुस्लिम है, एक अच्छी इंसान है, और मैं रिबाहा जी की इस बात के लिए बहुत शाबाश करता हूँ। इनको आज इनकी सोसाइटी में लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन ये रिबाहा जी हैं कि आने वाले 40-50 साल में लोग उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करेंगे कि इन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया हम दोनों देशों के बीच में, जो ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में। तो रिबाहा जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप एक ब्रेव गर्ल है, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। मैं आपने लास्ट हमारे में एक और ऐड करूं कि हमने एक वीडियो की थी वाटर के ऊपर, याद है? जी किसके जी जी ऊपर? हाँ, विवेक वाटर जी के के ऊपर, साथ वाटर पर, पानी एग्जैक्टली। पे? हाँ पानी पे। और मैंने इसलिए की थी क्योंकि पानी की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है कि एक हद तक हम तो कंटेन कर पा रहे हैं वाटर की प्रॉब्लम, लेकिन आपके यहाँ आपके कोई लोकल भी कोई इससे बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और हमने उसमें एक सजेशन ये भी दिया था कि अगर आप इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक करते हो तो आप अपनी पानी की प्रॉब्लम बड़े कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी याद करने वाली है। सही हो गया। अच्छा सर, आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमें डिजिटली प्रमोट करें सुपर चैट करके, और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जुनैद के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मेरे छोटे से कज़न के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिनका मैंने पिन भी किया है स्टार्ट में। तो आपने उनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब और करना है। रिबाहा जी को भी सपोर्ट कीजिए, शी नीड्स आवर सपोर्ट, क्योंकि वो बेचारी फैमिली रूप में भी है और उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो वी विल रिक्वेस्ट यू, सपोर्ट हमारी ही है, अपनी बहन है, सारे इंसानियत से बड़ा, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, और कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे, हर जगह लोग होते हैं, सबको एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो अच्छा, कोई कमेंट कर रहा है विवाह जी आपके लिए कि आप एक बार प्लीज स्माइल कर दो, देख ले आपके फैंस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सबका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जुनैद जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन ऑन अगला करके। लाइव हम लोग जुनैद जी के चैनल से करेंगे। श्योर श्योर श्योर। जुनैद आप रेडी रहें, फिर कल करते हैं, हम कल या परसों में करते हैं आपके चैनल पर लाइव, ठीक है? अच्छा, रिबाहा जी ने तो मेरे टाइम को पूछना ही नहीं होता, इन्होंने मेरे टाइम को टेकन फॉर ग्रांटेड। आप ले लीजिए, मैं मिश्रा जी को तो मैं देख लूंगी, आ ही जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं भी फ्रिक्वेंटली अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे भी टाइम मुश्किल से मिल पा रहा है, और आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं एक पिज्जा शॉप में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा होगा। तो एक बार मैं इस पे पहुंच जाऊँ, अभी तो बिजनेस कौन ट्रिप सा पे ही ऑर्डर मैं दिया चल रहा हूँ। पिज्जा आपने? पिज्जा ऑर्डर नहीं दिया, बहाना था बैठने के लिए। यार हद हो गई यार, ये और टिपिकल वीडियो इंडियन है कंप्लीट यार। होने के बाद जुनैद, वीडियो कंप्लीट होने के बाद पिज्जे वाला आपके पास खड़ा हो और आपकी शक्ल देख रहा हो और आप उसकी शक्ल देख रहे हो, और बस बस भाई मैं जा रहा हूँ, बस भाई मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये वो वाले इंडियन है, वो जो जाते हैं ईद में बैठने के लिए और पानी पी के चले आते हैं। हम लोगों ने बचपन में ऐसा खूब किया है।
आपको पता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शायद एक कोई लॉ है जिसमें आप किसी भी होटल में जाके पानी मांग सकते हैं और उनको फ्री में देना पड़ेगा। अब ऐसा तो मैंने लॉ नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है ये, कोई एक्ट होगा, बट हो भी सकता है। कोई एक्ट, आई थिंक हाँ, बिल्कुल अगर और है भी तो इवन, ठीक भी है। हाँ, और होटल्स में भी ये के लिए भी लॉ है कि जैसे अंग्रेजों के जमाने की वजह से कि कोई अगर अपना कोई जानवर ले जाता है, घोड़ा या बैलगाड़ी, तो उसको होटल वाले को कंपलसरी है कि उसको चारा देना पड़ेगा और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे पुराने देखो कानून है अंग्रेजों के जमाने के। दीपक जुनैद, दीपक जी ने रिबाहा जी के लिए कुछ शायरी लिखी है, वो पढ़ दिया जाना चाहिए। फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए सब गम भुलाना है जिंदगी। फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराते हुए सब गम भुलाना है जिंदगी। जीत का जश्न तो हर कोई मना लेता है, पर हार कर भी खुशियां मनाना है जिंदगी। वाह वाह दीपक साहब, वाह रिबाहा वाह जी वाह। को शुभ संध्या। तो ये रिबाहा जी, आपके फैनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। थैंक यू, आपके लिए थैंक बहुत यू ही सो उम्दा मच, शायरी लिखी है दीपक जी ने। तो बहुत बहुत थैंक यू दीपक जी, यू जस्ट थैंक मेड यू आवर सो डे। मच, थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने मुझे सुपर चैट किए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव उनके हैं, नाम तो हाईलाइट कर दीजिए ना जब उन्होंने किया है, तो ये तो भाई जी कस्टम है। जी 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 जी, एक महादेव हैं, उन्होंने सुपर चैट किया है, और एक इंडियन के नाम से सुपर चैट आया है। और टेंशन में आपके क्यों उस पे नहीं आ रहा है, उस पे लाइए, मेन स्क्रीन पे ला दीजिए, उनको हाईलाइट करिए मेन स्क्रीन पे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है सुपर चैट करके कि टेंशन में क्यों रहती हैं रिबाहा। मैं टेंशन में खैर तो नहीं हूँ, लेकिन अब तो आदत सी है हमको ऐसे ही जीने में। और ओह मैं बता देता हूँ, अब्बा की तबीयत खराब रहती है और इस वजह से कभी कभी काम भी नहीं कर पाती है। अभी आपने देखा होगा कल या परसों इन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला, तो ये भी एक वजूहत है टेंशन में रहने और की। 4-5 बार जाना पड़ता है, फिर बहुत आपको पता है, आप अपने पिताजी को या अपने अब्बा को ऐसे देख के बहुत आपको कष्ट होता है, तो आप समझिए इनको भी और सपोर्ट कीजिए। हमारी एक अच्छी बहन है, साथी हैं हमारी, हमारी एक अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है रिबाहा जी, इस बात की हम आपको गारंटी लेते हैं। शी इज़ अ गुड अच्छा, ह्यूमन एक बीइंग, और तो आप इनको मेरी सपोर्ट यूट्यूब करें। एक फैमिली अच्छी से मोमिना भी हैं। जी बताएँ। एक और यूट्यूब फैमिली में से एक सुपर चैट आई है, शाहिदार, पता नहीं इस तरह का नाम है। आई एम सॉरी, मैं खुदा प्रोनाउंस का नहीं अच्छे खौफ से करे, कर पा नाम रही। भी नहीं ले रही हैं, उन्होंने अगली बार शशिधर सुपर चैट नाम है, करते रात को। क्या नाम है उनका? शशिधर, शशिधर। 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 आई एम सो सॉरी शशिधर। और आपकी सुपर चैट का बहुत शुक्रिया। आपको हाईलाइट किया है मैंने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुपर चैट की। और महादेव जी को भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी $2 की जो है वो सुपर चैट किया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं शशिधर आज, का मतलब पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। द वन हू होल्ड्स द मून। ओह भगवान शिव नाइस, का नाम है, तो आज देखिए चंद्रयान पे हैं, और शशिधर जी का स्पेशल थैंक यू बोलिए। थैंक यू और सो आज मच आज सबको। आज के वक्त में शशिधर का मतलब भारत होता है। या नाइस, एग्जैक्टली। देखिए दूसरा भी आपको महादेव जी से आया है। और बहुत मैं शिव, हमारा शुक्रिया। लैंडिंग पॉइंट का नाम भी महादेव पॉइंट है। हाँ हाँ, शिव शक्ति पॉइंट। वो हमें लग रहा है बिकॉज जैद की हामिद, जैद हामिद को ये शो देखना चाहिए था, उनका ज्ञानवर्धन। भाई नाम न ले, बेचारी परेशान हो जाएंगी, नाम ना ले। चले बोले। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली जो हमें देख रही है उन सब का बहुत शुक्रिया, उनकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जो है जुड़े रहिए। और स्पेशली थैंक्स फॉर अभिषेक सर और जुनैद कि उन्होंने हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। और अगर आज ये लोग ना होते तो मैं इस तरह काम नहीं कर पाती जिस तरह मैं काम कर रही हूँ। तो इनका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।